आदाब। महाराष्ट्र न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। फौजदारी इंसाफ के निजाम में शफाफियत और तेजी लाने की जरूरत, महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस का बयान। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज 4 शख्सियात को राज्यसभा के लिए किया नामजद, मशहूर वकील उज्जवल निगम का भी नाम शामिल। रुकने पार्लियामेंट फौजिया खान ने जुबान के मामले पर की जा रही सियासत पर किया तशवीश का इजहार, कहा जुबान को थोपने की नहीं होनी चाहिए कोशिश। नांदेड़ के पीर बुरहान नगर इलाके में वोटर आईडी कैंप का इनेकाद, वोटर्स की गई रहनुमाई, कैंप से कई अफराद ने किया इस्तिफादा। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि हमारी फौजदारी इंसाफ के निजाम को तेज करने की जरूरत है और फडणवीस ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस BR गवाई के हालिया बयान की हिमायत की। फडणवीस ने कहा कि इंसाफ के निजाम में शफाफियत लाने और मुजरिमाना निजाम के बारे में तेज रफ्तारी और तब्दीली लाने के लिए मोदी हुकूमत ने 3 नए कवानीन मुतारिफ कराए हैं। देखिए, माननीय जो CJ साहब हैं, इनकी बात बिल्कुल सही है। हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में तेजी आने की आवश्यकता है और मैं ऐसा मानता हूँ इसी के चलते 100 साल से भी ज़्यादा समय के अंतराल के बाद मोदी जी की सरकार ने और हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह, इन्होंने नए कानून लाए हैं। इन 3 नए कानूनों ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता, इन्होंने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को पूरे तरीके से बदलने का प्रयास किया है और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और तेजी दोनों इसके कारण आने वाली है। और मुझे लगता है कि एक और कानून है, दूसरी ओर व्यवस्था है और तीसरी ओर जो कोर्ट्स है, कोर्ट्स भी धीरे धीरे इस सिस्टम को अपनाएंगे तो इसमें तेजी आएगी। माओवादी महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में रीजनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का संग बुनियाद रखा। इस लेबोरेटरी में एक वक्फ शुदा फ्लोर खुसूसी तौर पर खवातीन के खिलाफ मजालिम से मुतालिक केसेस के तज्जिए पर तवज्जो मरकूज करेगा। मौजूदा सहूलत में इस्मत दरी और पोक्सो केसेस का तज्जिया करने के लिए 10 खुसूसी यूनिट्स हैं और लैब की सलाहियत को बढ़ाने की तजवीज़ पहले ही हुकूमत को पेश की जा चुकी है और इस मनसूबे को तकरीबन 7 साल की ताखीर का सामना करना पड़ा। फॉरेन्सिक एव्हिडन्स हा महत्वाचा असणार आहे। आज आपण पाहतोय की या आपल्या सगळ्या साक्षी पुरावे आणि ही जी सगळी प्रक्रिया आहे याच्यामध्ये खूप बदल झालेला आहे। पूर्वीच्या काळामध्ये फॉरेन्सिकचा विचार केल्यानंतर त्या ठिकाणी बायो असिस्टेड फॉरेन्सिक हा सर्वात जास्त होता। आता आपण बघितलं असेल तर टेक्नो असिस्टेड फॉरेन्सिक हा खूप मोठ्या प्रमाणात आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळतोय आणि विशेषतः टेक्नॉलॉजीचे गुन्हे हे इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत, सायबरचे गुन्हे इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत, फ्रॉड्स वेगवेगळे इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत की आपली जी काही कामाची पद्धती आहे आणि आपल्याकडे येणाऱ्या कामाचं वैविध्य जे आहे हे देखील मोठ्या प्रमाणात बदललेलं आहे। आणि म्हणून महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने पुणे के रुकने पार्लियामेंट और मरकजी वजीर ममलिकत बराए शहरी हवाबाजी मुरलीधर मोहोल की तारीफ करते हुए उन्हें एक हकीकी लीडर करार दिया है जो मुश्किल वक्त में सरगर्म रहे हैं। फडणवीस ने कहा कि सिर्फ वही जो मुसीबत के वक्त साबित कदम रहता है हकीकी लीडर है। वजीर आला ने मरकजी वजीर के पब्लिक आउटरीच ऑफिस का इफ्तिताह किया और एक साला कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की। इस मौके पर एक किताब का रस्म इजरा भी अंजाम दिया गया।
मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने खबरदार किया है कि जो लोग ताकत, दौलत, इल्म या खूबसूरती हासिल करते हैं वो अक्सर मगरूर हो जाते हैं। नागपुर में प्रिंसिपल्स और माहिरीन तालीम के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए गडकरी ने कहा कि एक बार जब लोग ये मानना शुरू कर देते हैं कि वो सबसे ज्यादा होशियार हैं तो उनकी जारहियत दूसरों पर गलबे में बदल सकती है। बीजेपी के मुखालिफिन ने गडकरी की रिमार्क्स को बीजेपी की क़ियादत पर दरपर्दा तनकीद के तौर पर देख रहे हैं। तो हिंदुस्तान के टॉप 5 रैंकिंग में से 2 इंस्टीट्यूशन आ गई। अब मेरा वो सॉल्व हो गया कि अब कोई नागपुर का बच्चा मुंबई और पुणे पढ़ने के लिए नहीं जाता, उल्टा विदर्भ के बच्चे अब यहाँ आके पढ़ रहे हैं, उनको एजुकेशन की व्यवस्था हुई। और इसलिए आने वाले समय में अच्छा एजुकेशन, उसकी शिक्षा का सार्वत्रिकरण भी होना चाहिए, पर शिक्षा की गुणवत्ता भी मेंटेन होनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी के 12 किलों को यूनेस्को के आलमी सकाफती वर्से में शामिल कर लिया गया है और बीजेपी की जानिब से आज मुख्तलिफ मुकामात पर जश्न मनाया गया। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने भी फख्र का इजहार किया है। हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। छत्रपति शिवाजी ने जिस प्रकार से देश में स्वराज्य का, सुराज्य का, देश की एकता और अखंडता के लिए संघर्ष का, समावेशी विकास का और हर एक व्यक्ति को अंतिम छोर तक सम्मान देने का काम किया। हम सबको बहुत आज गौरवान्वित महसूस होता है कि 12 किले 11 महाराष्ट्र में, एक तमिलनाडु में उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। ये भी दर्शाता है कि छत्रपति शिवाजी का व्यापक प्रभाव भारत में हर कोने तक था, दक्षिण से लेके उत्तर भारत तक। हम सबको प्रेरणा देता है और आगे हम सबको देश के लिए मर मिटने के लिए और ज्यादा उत्साह देता है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने एयर इंडिया के तैयारे के हादसे पर इब्तदाई रिपोर्ट जारी की। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजित पवार का कहना है कि इब्तदाई तौर पर खदशा यह जाहिर किया गया था कि परिंदा टकराया होगा, लेकिन तहकीकात से यह मालूम हुआ है कि ईंधन की सप्लाई बंद हो गई थी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज 4 शख्सियात को राज्यसभा के लिए नामजद किया है। मुर्मू ने आइन के तहत फराहम इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए ये नामजदगियां की। इन्होंने जिन 4 नई हस्तियों को राज्यसभा के लिए नामजद किया है उनमें मशहूर वकील उज्ज्वल निकम, साबिक खारिजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला, मौर्ख डॉक्टर मीनाक्षी जैन और केरला के समाजी कारकुन सी सदानंदन मास्टर शामिल हैं। ये नामजदगियां पहले से नामजद अरकान की सबकदोशी की वजह से खाली हुए जगहों को पुर करने के लिए की गई है। राज्यसभा के लिए नामजद शख्सियात में हर कोई अपने अपने शोबे में खास पहचान रखता है। उज्ज्वल निकम कई बड़े फौजदारी मुकदमात में सरकारी वकील रह चुके हैं, जिनमें 26/11 मुंबई हमला केस भी शामिल है और इसके अलावा वो 1993 के मुंबई बम धमाकों पर प्रेरणा कत्ल और जलगांव सेक्स स्कैंडल जैसे मामलात में भी खुसूसी सरकारी वकील रहे हैं। इन्होंने अपने करियर में महाराष्ट्र हुकूमत की तरफ से 600 से ज्यादा मामलों की पैरवी की है। इस मौके पर उज्ज्वल निकम ने उन्हें राज्यसभा का रुकन बनाने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। सबसे तो पहले मैं हमारी महाराष्ट्र की जनता, हमारी देश की जनता जो चाहती थी कि मेरा लोकसभा में डिफीट होना, जिनको तकलीफ दुख हुआ था, उस तकलीफ और दुख को आज हमारी राष्ट्रपति महोदया ने और प्रधानमंत्री जो पहले बार हमारे मोदी जी साहब पहली बार हमें मिले थे लोकसभा के कैंपेन में, तब उन्होंने जो विश्वास मेरे कंधे पर हाथ रख के बताया था, जताया था, उससे बहुत मैं भावुक हुआ था। और जैसे ही कल उनका मुझे टेलीफोन आया, 8:44 को टेलीफोन आया था और हमारे प्रधानमंत्री ने मुझे कहा, उन्होंने पहली बात तो ये कही कि उज्ज्वल जी मैं मराठी में कहूँ क्या हिंदी में बोलूँ। मैं थोड़ा हंसने लगा और फिर वो जोर से हंसे, फिर बोले, मैंने उनको कहा कि आप तो दोनों भाषा अच्छी तरह से जानते हैं, तो उन्होंने मुझे मराठी में पहले बात की
और उन्होंने कहा, उज्ज्वल जी, राष्ट्रपति महोदय आप पर एक जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं, क्या आप जिम्मेदारी ले सकते हैं? मतलब आप बताइए कौन सी जिम्मेदारी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम राष्ट्रपति महोदय का ऐसा निर्णय है कि आपको राज्यसभा में लिया जाए ताकि देश के लिए, संविधान के लिए कुछ अपना शक्ति खर्च कर सके। तो मैंने तुरंत हाँ कर दी और उसका फल इतना इमीडिएट हुआ। तो मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, भाजपा के जेपी नड्डा जी और गृह मंत्री अमित भाई जी और हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इनका व्यक्ति से आभारी हूं, क्योंकि जो लोकसभा में मेरा डिफीट भी हुआ था उस वक्त उन्होंने मुझे कहा था कि उज्ज्वल जी, लाइफ में तो ऐसे होता है, लेकिन मैं वो भूल भी गया था क्योंकि मैं तो केसेस मेरी चला रहा था, क्योंकि जो आज तक शुरुआत से ही मैंने जो प्रैक्टिस की है तो हमेशा आरोपी के खिलाफ ही प्रैक्टिस की है और शुरुआत से ही मैं एक पब्लिक प्रोसेस नाम से जाना जाता हूं। और इसलिए जो देश के प्रति, जो हमारे संविधान के प्रति खिलाफ जो षड्यंत्र करते थे, जिनको बड़े बड़े मर्डर्स करते थे, उनके खिलाफ मैं मामला चला था। और उसकी वजह से आज जो राष्ट्रपति महोदय मुझे विश्वास प्रकट किया, मैं इससे बहुत। एनसीपी एससीपी की रुकने पार्लियामेंट फौजिया खान ने ज़बान के मामले पर की जा रही सियासत पर तशवीश का इजहार किया। इन्होंने कहा कि किसी भी रियासत पर ज़बान को थोपने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। कहा कि मरकजी हुकूमत की इस कोशिश की मुखालिफत जारी रखी जाएगी। देखिए, एक तो जो भी राजनीति है, जो भी चल रहा है, वो एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ ये बात है कि हमारे देश के लोकतंत्र में हमारा स्ट्रक्चर क्या है? फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी राज्यों को अपने अधिकार हैं। और अगर आप कोई भाषा उन पर लादने की कोशिश करते हैं तो ये तो लोकतंत्र के विरोध में बात हो रही है। और इस लोकतंत्र के विरोध में जो एक्शंस हो रहे हैं इस देश में, कई दिनों से कई ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे जहां लोकतंत्र के विरोध में कार्रवाइयां हो रही हैं सरकार की तरफ से। तो ये भी एक चीज है कि आप हिंदी, भले ही हम तो सारे भाषाओं को रिस्पेक्ट करते हैं, हिंदी भी एक अच्छी लिंक लैंग्वेज है, हम खुद हिंदी बोलते हैं, लेकिन आप किसी के ऊपर ये लादते हैं किसी राज्य पे और कहते हैं कि ये कंपलसरी रहेगा, तो वो बात के लिए ये बात हमको मंजूर नहीं है। तो इसी पर बात चली है और मैं भी यही बात एम्फेसाइज करूंगी कि हमें कोई भी भाषा अपने राज्य पे लादने देने का किसी सरकार को अधिकार नहीं है। इसका विरोध हम करेंगे। नांदेड़ शहर के कसीर मुस्लिम आबादी वाले पीर बुरहान नगर इलाके में आज आसिफ शेख मित्र मंडल की जानिब से एक खुसूसी वोटर आईडी कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस कैंप से कई अफराद ने इस्तिफादा किया। नांदेड़ शहर के कसीर मुस्लिम आबादी वाले पीर बुरहान नगर इलाके में आज आसिफ शेख मित्र मंडल की जानिब से एक खुसूसी वोटर आईडी कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस कैंप का मकसद इन नौजवानों को वोटिंग के अमल से जोड़ना था जिनकी उम्र 18 साल मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन अब तक इनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं किया गया था। कैंप में बड़ी तादाद में नौजवानों और शहरियों ने शिरकत की, जिन्होंने वोटर आईडी कार्ड के लिए अपनी दरखास्तें जमा किए। इसके अलावा जिन वोटर्स के शनाख्ती कार्ड में नाम या पते की गलतियां थी, उनकी दुरुस्तगी के लिए भी ऑनलाइन दरखास्तें भरी गई। लैपटॉप की मदद से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर बराह रास्त फॉर्म भरे गए, जिससे वक्त की बचत और सहूलत दोनों मुमकिन हो पाई। आसिफ शेख मित्र मंडल के जिम्मेदारों ने निहायत मुनज़्ज़म अंदाज में कैंप को चलाया। लोगों को रहनुमाई फराहम की गई कि कौन से दस्तावेजात दरकार होंगे और किस तरह फॉर्म सही तरीके से पुर किया जाए। आसिफ भैया शेख मित्र मंडल की ओर से इलेक्शन कार्ड कैंप रखा है यहाँ पर, जिसमें नया इलेक्शन कार्ड बनाना और पुराने जो करेक्शन है, जैसा कि हमारे लोगों में, मुस्लिम भाइयों में काफ़ी सारे करेक्शन रहते हैं नामों में, उसको भी यहाँ पर करेक्शन किया जा रहा है। और आगे भी हम जो है सो ऐसे कैंप लेकर हमारी आवाम की जो भी समझो परेशानी उसको दूर करने का काम करेंगे। जैसे कि राजीव गांधी आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना और राशन कार्ड बनाना, ऐसे जो कुछ भी जो हमारे मुस्लिम आवाम के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है, हम उसका यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करके उनके लिए खिदमत करेंगे आने वाले दिनों में, और 1-2 कैंप लेकर ऐसे खिदमत को हम अंजाम देंगे। कैंप के दौरान मुकामी शहरियों ने इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि ये एक अवामी फलाही कदम है जो बेदारी पैदा करने में मददगार साबित होगा।
ये बात काबिल जिक्र है कि बिहार और दीगर रियासतों में वोटर लिस्ट के अपडेट के दौरान शहरियों को कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं मसाइल से मुकामी शहरियों को बचाने के लिए ये कैंप पेशगी इक़दामात के तौर पर मुनक़िद किया गया है ताकि आइंदा इंतखाबी मराहिल में किसी किस्म की परेशानी ना हो। आसिफ शेख मित्र मंडल के नुमाइंदों ने कहा कि हमारा मकसद नौजवानों को जमहूरी अमल में शामिल करना है ताकि वो न सिर्फ अपने वोट का इस्तेमाल करें बल्कि दूसरों को भी इसकी अहमियत से आगाह करें। कैंप से इस्तिफादा करने वाले अफराद ने इस तरह के कैंप मजीद इलाकों में भी मुनक़िद किए जाने की अपील की है। ये कैंप ऐसे वक्त में मुनक़िद किया गया है जब आने वाले चंद महीनों में नांदेड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के आम इंतखाबात होने वाले हैं। ऐसे में वोटर्स की शमूलियत, फहरिस्त की दुरुस्तगी और नौजवान नस्ल की बेदारी निहायत अहमियत की हामिल है। मुंसिफ टीवी के लिए नांदेड़ से जमीर अहमद की रिपोर्ट। मुंबई से दुबई जाने वाली स्पाइस जेट की परवाज में ताखीर हुई, जिसकी वजह से मुसाफिरों में शदीद नाराजगी देखी गई। इस मौके पर बरहम मुसाफिरों ने स्पाइस जेट के खिलाफ नारे लगाए। मुसाफिरों के मुताबिक उन्हें यह कहकर रोका गया कि तैयारे में कोई फनी खराबी है। कई मुसाफिरों ने इल्जाम लगाया कि स्पाइस जेट तवील इंतजार के दौरान खुराक और पानी जैसी बुनियादी सहूलियात भी फराहम करने में नाकाम रही। बहुत से लोगों ने एयरलाइंस के ज़मीनी अमले की तरफ से ताउन की कमी की भी शिकायत की है, जिसने उनकी परेशानियों में इजाफा कर दिया है। एक शुमाली हिंदुस्तानी रिक्शा ड्राइवर को शिवसेना और एमएनएस कारकुनों ने मारा पीटा। दरअसल विरार स्टेशन के अहाते में एक रिक्शा ड्राइवर और दो पहिए पर सवार एक नौजवान के दरमियान मराठी जबान को लेकर झगड़ा हुआ था। रिक्शा ड्राइवर नौजवान को धमकियां देते हुए और उसकी मराठी जबान में बात करने पर एतराज करते हुए नजर आया था। बाद में शिवसेना कारकुनों ने रिक्शा ड्राइवर की पिटाई कर दी। नहीं बोल रहे हिंदी बोलूंगा, हिंदी बोलूंगा, मैं बोल रहा हूँ वीडियो बुलाओ, हिंदी बोलूंगा। कैसा बोला तुम? हिंदी बोलो, तुम मराठी बोल रहे हो, हम हिंदी बोलूंगा। मराठी माणसाची माफी मागतो, महाराष्ट्राची माफी मागतो, मी छत्रपती शिवाजी महाराजांची माफी मागतो, बाळासाहेबांची माफी मागतो, उद्धव साहेबांची माफी मागतो, राजसाहेबांची माफी मागतो। बोल छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। बोल छत्रपती शिवाजी महाराज। अहमदाबाद तैयारा हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट मंजर आम पर आई है, जिसमें कई अहम इंकशाफात सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बोइंग ड्रीमलाइन टेक ऑफ के चंद ही सेकंड बाद तबाह हो गया, क्योंकि इसके दोनों इंजन फिजा में ही बंद हो गए थे। इस मामले पर फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स के सदर चरणवीर सिंह रंधावा ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। अभी रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन टीम ने आज पब्लिक डोमेन पे डाली है। उस पर कुछ विचार पैनलिस्ट भी कर रहे हैं और जो इसमें स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो भी इस पे टिप्पणी दे रहे हैं कि जो फ्यूल कंट्रोल स्विच जो है वो ट्रांजिशन किया, मतलब ट्रांजिशन मतलब वो अपने आप वो कट ऑफ हुआ और कट ऑफ से वो चल पड़ा, रन। तो ये एक जो इन्वेस्टिगेशन टीम ने ये चीज़ को बताया है, पर एक चीज़ साफ नहीं हुई है कि जब जहाज लिफ्ट ऑफ किया, मतलब जब टेक ऑफ किया, मतलब रनवे से ऊपर गया, उसके बाद इंजन कैसे चल रहे थे, उनके उसके बारे में उन्होंने कोई चर्चा नहीं की है। सिर्फ ये बोला है कि 180 नॉट की स्पीड उसने टेक ऑफ के 8-9 सेकंड के बाद वो उस स्पीड पे पहुंचा, मतलब एक्सेलरेशन उस टाइम तक ठीक था। उसके पहले हो सकता है कि इंजन जो हैं वो धीमे धीमे बंद हो रहे हों, वो पता नहीं है। अगर पायलट्स ने, जो कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बोलता है कि पायलट्स बोलते हैं कि उन्होंने नहीं काटा, तो हो सकता है कि इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम की वजह से फ्यूल सप्लाई बंद हो गई हो और उसने एक सिग्नल, गलत सिग्नल दिया DFDR को, और उससे वो जब इंटरप्ट हुआ तो फ्यूल सप्लाई कट गया, और फिर जैसे वो चालू हुआ तो फ्यूल सप्लाई चालू हो गया और
उस दौरान में इंजन जो है वो बंद हुए और एक इंजन पिकअप करना शुरू हुआ, स्टार्ट होना शुरू हुआ और दूसरा इंजन अभी स्टार्ट नहीं हुआ था। और इसके दौरान अगर आप देखें तो क्योंकि दोनों इंजन ऑफ हो गए, उसकी वजह से जो रैट है रैट डिप्लॉय हो गया। द रैम एयर टर्बाइन जो है वो डिप्लॉय हो गया। तो दो एक्शन पायलट के लिए बोइंग कंपनी बोलती है, जब दोनों इंजन फेल हो जाएं या इंजन में आग लग जाए या कोई बहुत उसमें डैमेज हो जाए इंजन में या स्टॉल कर जाए इंजन, तो उसमें दो एक्शन है पायलट के, फ्यूल कंट्रोल स्विच को कट ऑफ करने का और फिर उसको रन करने का। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।